8 टॉप मिस्टेक्स एंटरप्रेन्योर्स मेक। हम में से कई बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं, भले आप घर से बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, रिटेल शोरूम है, मैन्युफैक्चरिंग है या आप सर्विस इंडस्ट्री से हो, पर आप सक्सेसफुल क्यों नहीं है? बिकॉज 8 रीजंस, इसमें से एक या ज़्यादा जो आपको लगते हैं। मैं भाविन जैसा लाइफ एंड बिजनेस कोच बहुत डिटेल में आपको शेयर करूंगा। क्विकली मेरा आपको निवेदन है, नोटबुक ले लीजिए और लिखते जाइए कि इसमें से आपको कौन से लागू पड़ रहे हैं जिसको आप मिस कर रहे हो। नंबर 1, ट्राइंग टू बी नो इट ऑल। हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। आप हर एक चीज़ खुद ही करना चाहेंगे या सब कुछ इसके लिए डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे, और एंटरप्रेन्योर ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि होमवर्क नहीं करना चाहिए, होमवर्क जरूर करना चाहिए, लेकिन हर एक फील्ड में आप खुद एक्सपर्ट बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कोच फॉर लाइफ की बात करता हूँ। मैं ही ऑपरेशन देखूँ, मैं ही मैनेजमेंट देखूँ, मैं ही सेशंस रेडी करूँ, मैं ही लीड करूँ, तो आज कोच फॉर लाइफ जो काम कर पाई है वो काम नहीं कर पाती। आज हमारे गूगल में 10,000 प्लस रिव्यूज़ है विथ 4.9 स्टार्स, और यूट्यूब पे हमारे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। यहाँ हम कैसे पहुँचे? क्योंकि मैंने हर जगह टांग नहीं अड़ाई। मीनल बेन जो कंपनी के सीईओ है, मेरी पार्टनर है, वो ऑपरेशंस देखती है। मेरा काम है एज ए बिजनेस कोच, एज ए लाइफ कोच, कंटेंट रेडी करना और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ हमको पता हो तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। धीरूभाई अंबानी 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन 10वीं तक पढ़ने के बाद उनके हाथ के नीचे एक समय पे कितने सारे सीए और एमबीए थे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम ये सोचें कि सब कुछ हम ही करें। मिस्टेक नंबर 2, स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट अ प्लान। एक तो सब कुछ जानने की कोशिश, और दूसरी मिस्टेक कि हम जो अच्छा लगता है ना उसके बारे में नेगेटिव साइड देखते ही नहीं है। मेरे बड़े भैया हमेशा कहते हैं कि भाभी ऑलवेज डू एंटीथेसिस। आपको कोई गाड़ी पसंद है ना, तो ये सोचो ये गाड़ी नहीं लेने के क्या फ़ायदे हैं और गाड़ी लेने के क्या नुकसान है। उसके बाद गाड़ी लोगे तो नुकसान होगा तो भी दुख नहीं होगा। हम में से कई बिजनेस ओनर वो सोचते ही नहीं है। ठीक लगा और हमने शुरू कर दिया। रिसेंटली मेरे ही कुछ पार्टिसिपेंट में से 2 पार्टिसिपेंट मुझे मिलने आए। उनको आइसक्रीम पार्लर चालू करना था। उन्होंने पूरी बैलेंस शीट अलग तरह से बनाई थी जो उनको बहुत अच्छी लगे और उनको बेनिफिट दे। उन्होंने ये दिखाया कि खर्चा हमारा कम होगा और आमदनी बहुत ज़्यादा होगी। मैंने उनको रियलिटी ग्राउंड दिखाया, फिर भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी और बिजनेस चालू किया। मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं फैक्ट और रियलिटी पे बात करता हूँ। विदिन 15 डेज वो लोग ग्राउंड पे आ गए। उनको पता चल गया कि हमने प्लानिंग ही गलत किया था। मैं ये भी कहूँगा कि टेक योर टाइम बट डू फास्ट। हमें से कई बिजनेस ओनर प्लानिंग में ही इतना टाइम निकाल देते हैं कि एनालिसिस का पैरालिसिस हो जाता है। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको प्लानिंग के लिए टाइम भी देना है और वो प्रॉपर्ली देखना है कि अगर मैं ये बिज़नेस चालू कर रहा हूँ तो इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है। नंबर 3, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं परम पूज्य धर्मधुरंधर आचार्य भगवान श्री 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 1,08,000 भाविन जैसा मैं किसी कस्टमर के पास जाऊँ और मैं किसी को बिजनेस पेश करूँ, नहीं। एक्सपेक्टिंग कस्टमर टू कम टू मी, टू फाइंड मी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाइए, भले मेरी तरह आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए, भले आप ऐसी कुछ एनवायरनमेंट या नेटवर्क क्रिएट करिए ताकि कस्टमर आपके पास आए, लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो यू मस्ट हैव टू विजिट योर कस्टमर। आपका कस्टमर आपको नहीं मिलने वाला है। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि एक बॉस, एक सेठ केबिन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। इफ़ यू विल नॉट फाइंड योर कस्टमर देन यू विल नॉट गेट बिजनेस, और आज नहीं तो कल आप बैंकरप्ट होते ही होंगे। जो भी लोग सेल्स में हैं, मैं हमेशा कहता हूँ रोज़ एक नए कस्टमर को मिलो, 6 महीने में आपका सेल डबल हो ही जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। बुक्स में दिखता है बहुत पैसा है, फिजिकल देखना चाहे पैसा ही नहीं है। कई बिजनेस ओनर को ऐसे भी जानता हूँ
जो लोग सेल 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 में लगे हुए हैं, टर्नओवर में लगे हुए हैं, लेकिन इन खरीदी और वेचान ये दोनों के बीच का बैलेंस ही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। मेरे दादा हमेशा कहते थे बिजनेस में नुकसान होना वो वाजिब है, वो हो सकता है, लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट का कोई ठिकाना नहीं है तो आज नहीं तो कल आप बैंकरप्ट होने ही वाले हैं। सो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है? नंबर 5, इग्नोरिंग कस्टमर्स फीडबैक। फीडबैक्स आर द ब्रेकफास्ट फॉर द चैंपियंस, ऐसा केनेथ ब्लेंचर ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हम फीडबैक लें। हमारे यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं फीडबैक का आदी नहीं हूँ, लेकिन हमारे CEO मीनल बेन फीडबैक के बिना कोई भी काम करती ही नहीं है। हर एक कस्टमर आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो फीडबैक देने के लिए तैयार है, क्या आप लेने के लिए तैयार है? आप देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, वो लोगों ने फीडबैक मैकेनिज्म को बंद कर दिया था और उसके कारण वो बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर पाए। आप कहेंगे कि हकीकत में ये काम करता है? मैं नारायण मूर्ति जी का बहुत छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो मैं मेरा प्राइम बिजनेस वर्कशॉप जिसका टाइटल है बिजनेस ग्रोथ मास्टरी, उसमें लीडरशिप के सेशन में दिखाता हूँ। लेट्स सी दिस वीडियो क्लिप। First of all, the biggest instrument for improvement for leaders is feedback. Most leaders who failed in the world failed because they cut off the feedback channels. They allowed only positive signals to come to them. Whether it was Mrs. Indira Gandhi, whether it was Richard Nixon, whether it is Robert Mugabe today in Zimbabwe, every one of these people, they cut off the feedback channel. Therefore, you have to create an environment where people give honest feedback. And if you use that feedback, when you sit alone, alone, and reflect on it, I think there is an opportunity for everybody to improve. Yes. Mistake number 6, missing investment opportunities. हम में से कई बिजनेस ओनर को पता होता है कि हम अभी ये डिसीजन लेंगे तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन फिर भी हम सोचते रह जाते हैं। मैंने आज तक जो भी एक्शंस लिए हैं वो एक्शन वैसे ही लिए हैं। खुद को पूछा है ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या होगा, क्या वो नुकसान भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, उसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर अंदर से जवाब आता है तो मैं वो एक्शन ले ही लेता हूँ। मेरे एक पार्टिसिपेंट जो 2013 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मुझे कई बार कहते हैं 2006 में मेरे पास दुबई जाने की अपॉर्चुनिटी थी, अगर तब मैं चला गया होता तो लाइफ कुछ और होती। This is the biggest mistake that you miss the opportunities. Mistake number 7, not keeping up with the market trends. See, change is difficult, but not changing is fatal. बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बदलाव नहीं लाना प्राणघातक है। हम में से कई बिजनेस ओनर वही पुराने ट्रेंड्स में चल रहे हैं। GST आ गई, नोटबंदी हो गई, कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। हम में से कई लोगों को ChatGPT यूज़ करना भी नहीं आता है। सो हम एज अ बिजनेस ओनर कैसे ग्रो करेंगे? बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेंड्स के साथ अपने बिजनेस में बदलाव लाएं। वो कपड़े मार्केट में है तो डिज़ाइंस चेंज होना, बिल्डिंग मार्केट में है तो सिंगल बिल्डिंग से कम्युनिटी बिल्डिंग्स यानी कि 5-6 बिल्डिंग की सोसाइटी खड़ी करना, ये सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक एंटरप्रेनर, एक बिजनेस ओनर जो सबसे बड़ी गलती करता है वो यह है एक्सपेक्टिंग फास्ट रिजल्ट्स फॉर नो एफर्ट्स। हम करते क्या है, बहुत कम एफर्ट्स में ऐसा सोचते हैं कि मुझे बहुत रिजल्ट मिल जाए। मेरे दादा का दूसरा एक वाक्य, हर एक बिजनेस को मिनिमम 1000 डेज देने चाहिए। 1000 डेज यानी कि 3 साल के बाद बिजनेस थोड़ा स्टेबल होगा। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं
95% से ज़्यादा कंपनीज पहले 5 साल में बस बंद हो जाती है और 1% 10 साल भी नहीं टिकती है। आज कोच फॉर लाइफ को 13 साल हो चुके हैं। द ओनली रीज़न इज हम एफर्ट्स जितना देते हैं वो इतना देते हैं कि रिजल्ट मिलना ही चाहिए। और एंटरप्रेन्योर मिस्टेक कहाँ करता है? एक खेडूत की तरह सोचो, वो बीज बोता है, खाद देता है और उसके बाद वो वेट करता है और वो जब तक पौधा न उगे, वो फसल न काटने के लायक हो, तब तक वो कंटिन्यूस उसकी केयर करता है। आपके एफर्ट्स क्या है? क्या आप धूप में चलते हो? क्या आप योग्य समय पे समय का इन्वेस्टमेंट करते हो? क्या आप कंटिन्यूस एक नए क्लाइंट को मिलते हो? क्या आप नया लर्निंग करते हो? अगर नहीं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया है क्योंकि ये वीडियो हम में से कई एंटरप्रेन्योर्स को लागू होता है। मेरा आपको इन्विटेशन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं बहुत होमवर्क करके बहुत ऐसी टिप्स देता हूँ जो हर बार आपको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के ग्रोथ में हेल्पफुल हो। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा। उतना ही नहीं, योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। अपने नज़दीकी 3 दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को या ऐसे लोग जो बिज़नेस में अपलिफ्ट करने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, उनके साथ डिस्कस करो और अपने बिज़नेस को एक अलग लेवल पे ले जाओ। जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो वहाँ से आप बाहर निकलो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।